गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। साइबर सिटी गुरुग्राम के सोहना इलाके में रविवार को हुए खूनी संघर्ष मामले में पुलिस ने आरोपी इम्तियाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। इम्तियाज को रेवाड़ी जिले से गिरफ्तार किया गया है क्योंकि रेवाड़ी में वो अस्पताल में भर्ती हो गया था। और इस मामले में शुरुआत से ही हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं कि इम्तियाज को गोली नहीं लगी, उसने इस बात का ड्रामा किया और इसी साजिश के चलते इतने सारे लोगों ने मिलकर जो ज़मीन की मालिक है साक्षी बहल और उनके परिवार वालों पर जानलेवा हमला किया। आपको आगे तस्वीरें हम दिखाएंगे इम्तियाज खान की, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और उसके इस ढोंग को भी बेनकाब करेंगे कि उसको 2 गोलियां लगी थी। सबसे पहले आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। रविवार की ही ये तस्वीरें हमारे पास आई हैं, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह लोगों ने एक हुजूम बनाकर, एक घेरा बनाकर साक्षी बहल और उनके परिवार वालों को घेर लिया और एक साजिश के तहत उन लोगों को बुरी तरह से पीटा, उनकी करोड़ों की गाड़ियों को तोड़ दिया, उनके जो सामान थे गाड़ियों में उनको बुरी तरह लूट लिया। एक तस्वीर और आप लोगों को दिखाते हैं। यह तस्वीर दरअसल इस फार्म हाउस के बाहर की है। तस्वीर में आप लोग साफ देख सकते हैं, जो वीडियो बना रहा है मोबाइल से वो इस फार्म हाउस की बाउंड्री के बाहर खड़ा है और सड़क पर आप देखिए कि किस तरह ट्रकों को लगा दिया गया है ताकि इस फार्म हाउस में जो इस फार्म हाउस की मालकिन है साक्षी बहल और उनका परिवार बाहर ना निकल पाए और इस भीड़ के हमले से बच ना जाए। इसीलिए इन लोगों ने बाहर ट्रक लगा दिए, इनको पूरी तरह साजिशन तरीके से घेर कर बुरी तरीके से पीटा गया है। एक तस्वीर और आप लोगों को दिखाते हैं, जो फार्म हाउस के अंदर जब लोग घुसने लगे, जो ये मारपीट करने वाले लोग हैं, कि वो किस तरह धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और एकदम इन पूरे परिवार पर हमला कर देते हैं। और लोग आवाज भी कह रहे हैं कि अब इनको पकड़ लिया गया है और इनको मारो बुरी तरीके से। वो ऑडियो भी आप लोगों को सुनवाते हैं कि किस तरह लोगों ने पूरी साजिश के तहत इस परिवार पर हमला किया गया। हम पहले ही दिन से ये खबर आप लोगों को दिखा रहे हैं और हमारा दावा, जो कि अभी तक की जांच में, पुलिस जांच में सही सामने आ रहा है कि ये परिवार जमीन नहीं बेचना चाहता था, लेकिन इम्तियाज अहमद, जो कि पूर्व सरपंच है नुनेरा गांव का, वो इन पर दबाव बना रहा था। उसने 26 नवंबर को इस महिला के 2 अकाउंट में लगभग 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन महिला ने अगले ही दिन 27 नवंबर को 1 करोड़ रुपए वापस इम्तियाज अहमद के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उसकी रसीद भी हमने आप लोगों को उस दिन भी दिखाई थी और अभी भी आप लोगों को वो तस्वीर दिखाते हैं। रसीद जो है बैंक की रिटर्न एंट्री वापस 1 करोड़ रुपए की हो गई थी। रविवार को जब ये परिवार अपने फार्म हाउस पर गया, इनका ये कहना है कि ये वहाँ पर क्रिकेट की पिच बनाना चाहते थे, अपने खाने पीने का सामान लेकर गए थे, ये एक पिकनिक मनाने के तौर पर गए थे। लगभग 1 साल बाद ये अपने फार्म हाउस पर जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर जब इम्तियाज अहमद पहुँचा, उसने इनके साथ कहासुनी हुई, उसने ज़ोर ज़बरदस्ती की। उसके बाद इम्तियाज़ ने एक ढोंग रचा कि उस पर फायरिंग की गई है। उसने अपने जो गुंडे थे वो बुला लिए वहाँ पर, और देखिए कितनी बुरी तरीके से इस परिवार को पीटा गया था, जो आज भी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है, मेदांता अस्पताल में। और पुलिसिया जांच में ये भी बात सामने आई है कि इम्तियाज़ अहमद जब इस फार्म हाउस पर पहुँचा है तो उसकी गाड़ी फार्म हाउस के बाहर खड़ी थी, और जहां पर इन लोगों की गाड़ी खड़ी थी, साक्षी बहल के परिवार की जो गाड़ियां 7 गाड़ियां तोड़ी गई हैं, जहां पर वो गाड़ियां खड़ी थी उसकी दूरी लगभग 500 फीट की वो दूरी थी, और दीवार के बाहर इम्तियाज की गाड़ी खड़ी थी। ये आरोप भी लगाया गया कि इम्तियाज की गाड़ी पर फायरिंग की इन लोगों ने, इम्तियाज के ऊपर फायरिंग की और इम्तियाज को 2 गोलियां लगी। लेकिन आपको तस्वीरों से और पुलिस की जो बयान है उनसे हम साफ कर दिया है हमने आप लोगों के सामने कि इम्तियाज को कोई गोली नहीं लगी थी। अब तस्वीर आप लोगों को दिखाते हैं इम्तियाज अहमद की, जिसको गिरफ्तार किया गया है रेवाड़ी से। इम्तियाज अहमद पुलिस की गिरफ्त में है और उसके चाल ढाल को देखिए, वो बिल्कुल ठीक है। उसके शरीर पर कहीं भी कोई पट्टी नहीं बंधी है। एक तस्वीर हमने आपको परसों की खबर में दिखाई थी इम्तियाज के सिर की, जिसमें वो दावा कर रहा था कि वो गोली छूकर निकली। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, क्या इस तस्वीर को देख के कहीं से भी कहा जा सकता है कि ये गोली के निशान है? इम्तियाज जब पुलिस की गिरफ्त में चल रहा है तो उसके सर पे उसी जगह पे एक छोटी सी पट्टी लगाई गई है, टेप लगाई गई है, जहां पे उसके वो खरोच लगी थी। इसीलिए पुलिस ने अब उसको गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस का यह भी दावा है कि इम्तियाज के साइड के 15-20 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और अभी उन लोगों की भी पहचान की जा रही है जो इम्तियाज के साथ इस पूरे हमले में शामिल थे। जांच के बाद हमने एक आरोपी जो इम्तियाज है उसको रेवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है और इसको आज अदालत में पेश करेंगे और आगे इस अभियोग के बारे में जानकारी हासिल करने और जो ऑर्गेनाइजमेंट जो वैल्यूएबल चीज़ें लूटी हैं इन लोगों ने और इनके साथियों ने उनके बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी। सर, गोली लगने की बात सामने आ रही थी, तो अभी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार क्या है पूरा मामला? अभी जो गोली लगने वाली जहाँ तक बात है अभी वहाँ से लाए हैं डॉक्टर साहब की, उसने लिखा है गन शॉट इंजरी, बट इसके बारे में गहनता से अभी दोबारा से मेडिकल भी करवाया जाएगा और इसे पता किया जाएगा, डॉक्टर साहब से राय ली जाएगी इसके बारे में कि इंजरी किस प्रकार की है। जी, तो सर अभी इसमें आगामी कार्रवाई किस तरीके की है? आगामी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश करेंगे और उसका पूछताछ के लिए रिमांड हासिल करेंगे। सर, गाड़ियां जो डैमेज हुई हैं इनकी भी एफएसएल से टीम आई थी, तो किस तरीके का निरीक्षण इनका किया गया और क्या पाया गया? एफएसएल टीम आई थी, जो गाड़ियों से का जो भी निरीक्षण है वो हमने करवा दिया। एफएसएल टीम ने जो गाड़ी जो हमारे मौके पे खड़ी थी उनका मौके पे मुआयना कर लिया, वो अभी रिपोर्ट जो जैसी भी होगी वो आगे सबमिट कर दी जाएगी। सर, कुछ बैंक डिटेल सामने आई हैं, किस तरीका से जो लेना देना था, झगड़ा था, किस बात को लेकर? इसके बारे में भी अभी गहनता से जानकारी की ली जा रही है कि दोनों पक्ष कहते हैं कि पैसे आए थे जरूर, लेकिन हमने वापस रिटर्न कर दिए, तो साक्ष्य लेने के लिए अभी बैंक से जानकारी हासिल करेंगे। आपको याद होगा रविवार को जब साक्षी बहल अपने फार्म हाउस पर गई तो वहां पर इम्तियाज अहमद और उनके गुंडों ने उन पर जानलेवा हमला किया। तस्वीरें हमने आप लोगों को दिखाई। हमने पहले दिन ही आपको इस पूरे मामले की सच्चाई बताई थी और वही सच्चाई अब पुलिसिया जांच में भी सामने आ रही है। लेकिन कुछ मेवात के यूट्यूब चैनल्स हैं, कुछ इम्तियाज़ के समर्थक चैनल्स हैं जो कि अभी भी इम्तियाज़ की उस बात को सच मानकर चला रहे हैं कि इम्तियाज़ को 2 गोलियां लगी थी। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से हमने आप लोगों को दिखाया कि इम्तियाज़ को कोई गोली नहीं लगी थी, बल्कि एक प्रोपेगेंडा के तहत, एक साजिश के तहत ये पूरा हमला किया गया और ये झूठी अफवाह फैलाई गई कि पूर्व सरपंच को गोली मार दी गई, जिसके बाद उसके जो गुंडे थे, उसके जो समर्थक थे, वो और ज़्यादा आक्रोशित हो गए और उन्होंने जानलेवा हमला साक्षी बहल और उसके परिवार पर किया। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से हमने आप लोगों को साफ कर दिया है कि इम्तियाज अहमद को कोई गोली नहीं लगी है। अब पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी और इसमें जो भी कल्प्रिट होगा उसको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। हालांकि पुलिस ने इम्तियाज अहमद की शिकायत पर भी आईपीसी 307 यानी कि जान से मारने की कोशिश, आर्म्स एक्ट और मारपीट के केस दर्ज किए हैं साक्षी बहल और उसके परिवार के खिलाफ। और साक्षी बहल की शिकायत पर इम्तियाज और अन्य 100 लोगों के खिलाफ भी इन्हीं धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एक खास बात यह भी है कि इम्तियाज अहमद की तरफ के जितने भी गुंडे थे मारपीट करने वाले, उनमें से किसी को भी कोई चोट नहीं आई है, लेकिन फिर भी इम्तियाज की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है मारपीट का। जबकि साक्षी बहल के परिवार के लगभग 12 लोग घायल हैं गंभीर रूप से और उनकी 7 गाड़ियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। अब पुलिस और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, जो गाड़ियां तोड़फोड़ की गई हैं, गाड़ियों में जो स्क्रैचेस लगाए गए हैं, जो हथियारों के जिन हथियारों से उनको तोड़ा गया, लाठी डंडों से, कुल्हाड़ी से, उन सब की भी अब फोरेंसिक एक्सपर्ट जांच कर रहे हैं कि क्या क्या हथियार इस्तेमाल किए गए इस हमले में, और उसके तहत ही आगे की जो एविडेंस है वो जुटाकर इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। आपसे हमारी अपील है कि आप इस खबर को भी शेयर कीजिएगा ताकि सही जानकारी सही समय पर लोगों के पास पहुंच पाए। साथ ही साथ आप अपनी राय भी दीजिएगा इस खबर के बारे में, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपकी क्या राय है। नमस्कार।